नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में हो रहा है छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। अध्यापक अध्यापिकाएं भी हैं परेशान। स्कूल के मैदान में भरा हुआ पानी, थोड़ी सी बारिश होते ही गांव के पोखर का पानी आ जाता है स्कूल के मैदान में। अध्यापिकाएं भी दे चुकी हैं एप्लीकेशन, लेकिन नहीं करता कोई भी सरकारी कर्मचारी सुनवाई। बच्चों की ज़िंदगी के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। अक्सर देखे जाते हैं सांप, बिच्छू आदि जहरीले कीड़े मकोड़े। अध्यापिकाएं भी परेशान हैं। बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। पढ़ने के समय पानी के कारण आती है भयंकर बदबू। ना तो कोई बाउंड्री वॉल और ना ही अच्छे शौचालय की व्यवस्था और ना ही पीने के लिए जल की उचित व्यवस्था है। आप देख रहे हैं गोवर्धन मथुरा से इमरान ठाकुर की खास रिपोर्ट। आपका कौन से गाँव है ये? कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 7th। ये जो क्या समस्या है पानी को लेकर आपकी? पानी आ जाता है हर बार, और यहाँ पे बच्चे गिर भी जाते हैं, और यहाँ पे सांप सबूरे कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, और यहाँ पे गाय सुगर यहाँ पे बाउंड्री नीचे है, तो गांव के लोग यहाँ पे पोटी भी कर जाते हैं। बिल्डिंग भी टूटा हुआ है। तो पोटी करने का कारण यह है कि बाउंड्री नहीं है स्कूल की, यही बात है ना? क्या नाम है मैम? क्या नाम? सविता। कौन सा? यूपीएस रसूलपुर 1 से 8 तक है। क्या समस्या है मैम? समस्या यही है कि रोज पानी भर जाता है, बहुत गंदगी फैल रही है। अब गंदगी के साथ क्या होता है, गंदे गंदे कीड़े मकोड़े सब आ रहे हैं इसमें, केचुए सांप बिच्छू सब निकल आते हैं और मच्छर पैदा हो रहे हैं। इससे क्या कई सारी बीमारी फैल रही है। अभी मैं ही बची, वहां से आ रही थी मैं निकल के तुरंत, अभी ये देखो सूट मेरा अभी बची हूँ तुरंत में गिरते गिरते। और साथ में बीमारियां फैलने का डर है। तो इससे क्या छात्र संख्या भी कम होती है, बच्चे कम आते हैं, स्कूल की स्थिति देखते हैं तो ऐसे ही है। तो कभी आप चुटेल होते हो, कभी बच्चे चुटेल होते हो? बच्चे भी गिर जाते हैं कई बार इसमें। कभी आपने कहीं शिकायत की? और साइड में पोखर है तो उसका पानी पूरा यहीं आता है निकल के। शिकायत मैम ने कई बार करी है, एप्लीकेशन भी दी है ऊपर, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी इसकी। तो यहाँ का जो प्रधान सेक्रेटरी, उनसे शिकायत की आपने? हाँ, मैडम ने दी है कई बार एप्लीकेशन लिख के। क्या बोलते हैं वो? करेंगे, देखेंगे तो होगा, कुछ भी नहीं। अंगूरी देवी। कौन सा विद्यालय, कहाँ ड्यूटी करते हो आप? उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर 1 से 8। जो इसकी पानी की समस्या बनी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हमारे विद्यालय में पानी भर जाता है और बच्चों के लिए निकलने में आने जाने में परेशानी होती है, और पढ़ाई में परेशानी होती है बच्चों को। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, निकलने के लिए जगह नहीं है। मैडम भी आ रही थी, अभी गिर गई थी उसमें, बहुत परेशानी आती है। तो कभी आपने यहाँ के प्रधान या सेक्रेटरी को शिकायत की क्या? हाँ जी, की थी। क्या बोला उन्होंने? वो ऐसे ही कह देते हैं होगा, इंतजाम होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कोई भी शासन प्रशासन के लिए कोई प्रार्थना पत्र? हाँ, दे चुकी हूँ मैं, लेकिन लेकिन वो नहीं देते हैं, वो रिसीविंग नहीं देते हैं। कई बार मैं दे चुकी हूँ प्रार्थना पत्र शिक्षा अधिकारी, और आज भी दिया है मैंने, ग्रुप पर शेयर किया है। आज कहाँ दिया आपने? ग्रुप पर शेयर किया, बीओ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। ग्रुप पर शेयर किया? हाँ, तो फोटो शेयर किया है मैंने। कोई मार्गदर्शन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। हमारे लिए बहुत परेशानी आ रही है। तो कितने दिन से परेशानी चल रही है आपके? कई साल हो गए इसे। तो कोई भी शासन प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। नाम बेटा? कौन सा गांव है? रसूलपुर। क्या समस्या बेटा है इस पानी की लेके? अरे स्कूल में पानी भर जाता है, क्लास में घुसा नहीं जाता, क्लास में बात मारती है। 3 मैडम एक ही क्लास में बैठती हैं। मैडम कुछ पढ़ाती हैं तो बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मैडम जी कुछ पढ़ा नहीं पाती। तीनों मैडम की आवाज़ टकराती है आपस में, और क्लास में इतनी बुरी बदबू मारती है, और लाइट भी नहीं आती यहाँ पे, और बदबू के मारे क्लास में घुसा नहीं जाता। क्या नाम है आपका? स्वप्निल सिंह। जो इस विद्यालय की समस्या चल रही है जल भराव की, इसके विषय में क्या कहना चाहते हो आप? एक तो इस विद्यालय का भौतिक स्वरूप बहुत ही खराब है। इसमें बाउंड्री वॉल भी नहीं है और बच्चों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है।
एक एक क्लासरूम में 3-3 क्लासेस को बिठा के पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई नकारात्मक रूप से बहुत प्रभावित होती है। दूसरा, इस स्कूल के जस्ट बगल में एक पोखर है जो कि गहरी नहीं है, मतलब उथली है, तो उसका सारा पानी अक्सर स्कूल में भर जाता है और वो इतना बदबूदार और इतना प्रदूषित पानी है कि उससे इतनी मतलब बदबू आती है और बच्चों का स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है और अक्सर बच्चे वायरल से या मच्छरों से जो संबंधित समस्याएं होती है उससे प्रभावित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कल परसों एक बच्चा वॉमिटिंग कर गया, 2-4 बच्चे अक्सर एप्लीकेशन लिख लिख के घर जाते रहते हैं, तो उससे बच्चों की पढ़ाई भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो इस विषय का जो स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय में आपका क्या? इससे जैसे जनरली कहते हैं, उनके गार्जियन से कहते हैं कि थोड़ा बचाव रखिए, पर मैंने किया ना कि इस स्कूल की का स्वरूप ही ऐसा है कि मतलब सारा पानी भी इसमें भर जाता है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है, क्लासरूम्स भी पर्याप्त नहीं है, तो बहुत ज्यादा समस्या आती है। स्टाफ को भी अपना मतलब अपनी तरफ से प्रयास करते हैं सारा स्टाफ, लेकिन फिर भी पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है। कहीं तक इस समस्या का जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रशासन ही अगर मतलब ध्यान दे इस पे, तो इसकी स्थितियां बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें जैसे भर्त करवा के इसका लेवल ऊपर करवा दिया जाए, इसकी बाउंड्री वॉल चारों तरफ से बनवा दी जाए और पोखर वगैरह पक्की करवा दी जाए या थोड़ी गहरी करवा के उसकी व्यवस्थाएं करी जाएं, तो ठीक हो सकते हैं। फिर क्लासरूम्स भी उतने नहीं है, जैसे 1 से 8 तक का स्कूल है, तो एक एक क्लासरूम में 3-3 क्लासेस बैठ रही हैं, तो ये तो अपने आप समझने वाली चीज है कि पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही। तो हर क्लास के लिए अलग क्लासरूम होना चाहिए। तो आपने प्रधान सेक्रेटरी या किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की इस विषय में? काफी सालों से एप्लीकेशंस दी जाती हैं और आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कोई कार्रवाई नहीं की जाती अभी तक तो नहीं हुई है। तो आप इसमें जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, तो आपको इसमें शिक्षा देते हुए भय नहीं लगता या निर्भय हो आप? भय लगता है। अभी बहुत टाइम जब एप्लीकेशंस वगैरह दी थी, तो 2 रूम थे उनकी फट्टी वगैरह टूट गई थी, तो उनके जर्जर करने के लिए आदेश आए थे, वो जर्जर हो चुके हैं, लेकिन वो जर्जर होने के बाद भी काफी लंबा समय हो गया, लेकिन अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है उसमें। कितने साल पहले आदेश आए थे? अभी आए थे ना कुछ दिन पहले, 1-2 साल से हो गए होंगे शायद, 1-2 साल। 2 साल तक अभी कोई समाधान नहीं हुआ? वो मतलब जो जर्जर भवन था, वो जो वैसे तो ये विद्यालय काफी हद तक सारे ही जर्जर है, 2 रूम्स को छोड़ के, और भी ये भी बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये भी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, बस बाहर थोड़ा सा ये टीप टाप करके ठीक कर रखी है, लेकिन अंदर से इसकी पट्टियां वगैरह थोड़ी गली हुई सी हैं, दीवारों पे दरारें बहुत ज्यादा हैं। अब ये जर्जर बिल्डिंग में पड़ी हुई है, अगर इसमें से अचानक ही बच्चे निकलते कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, जिम्मेदार क्या, अब उसमें तो सारी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर या विद्यालय प्रशासन के ऊपर ही थोपी जाती है, लेकिन अगर इसके लिए कोई निर्देश आए तो उसके हिसाब से ही तो आगे का काम होगा ना।